गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज के इस छोटे से डिटेल से सेशन में हम कल तक के जो हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो अपने सेशन को हम फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, When was Armed Forces Flag Day celebrated recently? आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? तो ये जो आर्म फोर्सेस फ्लैग डे है, ये कब सेलिब्रेट किया गया? ये मनाया जाता है कब? 7 दिसंबर को। बात करें कि ये मनाया क्यों जाता है, तो जो हमारे सोल्जर्स और वेटरन्स हैं उनको सम्मानित करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। और पहली बार ये दिन सेलिब्रेट किया गया था 1949 में। तब से ये हर साल इस दिन को हम मनाते हुए आ रहे हैं आर्म फोर्सेस फ्लैग डे के रूप में। याद रखना इंपॉर्टेंट डे है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है? अच्छा, यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू क्या है आज? आज आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू क्या हो जाता है? आपको मुझे बताना है। क्वेश्चन फॉर यू का मतलब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अभी तक हमने जितने भी दिसंबर के इंपॉर्टेंट डेज पढ़े हैं वो सभी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि हमने 1 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट किया, 2 को क्या, 3 को क्या, 4 को क्या, ऐसे करके आपको वो सारे इंपॉर्टेंट डेज कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। क्लियर? इससे आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। अगला आपसे पूछ रहा है, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड बाय द डोनाल्ड ट्रंप एज न्यू हेड ऑफ नासा? नासा के नए अध्यक्ष किसको अपॉइंट कर दिया गया है? डोनाल्ड ट्रंप क्या हो जाते हैं? प्रेसिडेंट हो जाते हैं ना। एक बार फिर से प्रेसिडेंट बन गए हैं ना, किसके? यूएसए के। तो इनके द्वारा नासा के नए हेड किसको बना दिया गया है? नए अध्यक्ष बना दिया गया है किसको? जैरेड इसाकमैन को। ये जो जैरेड इसाकमैन है, ये टेक और एरोस्पेस बिलियनियर हो जाते हैं। और ये प्राइवेट एस्ट्रोनॉट भी रह चुके हैं किसको? नासा के, है ना। क्लियर? नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली इन विच कंट्री हैज द हिस्टोरिक नोट्रे डेम The historic Notre Dame Church been reopened by the general public after almost 5 years? 5 साल के बाद वो कौन सी कंट्री है जिसमें जो ये नोट्रे डेम चर्च है, नोट्रे डेम गिरजाघर है, एक बार फिर से जो जनरल पब्लिक है, आम आदमी है, उनके लिए इसको खोल दिया गया है? तो ये कौन सी कंट्री हो जाती है? ये वही कंट्री हो जाती है जो कल की क्लास में हमने पढ़ा था, जो 30th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहे हैं, उनकी थीम कंट्री है ना। मैंने आंसर पहले टिक कर दिया। वैसे कौन सी कंट्री हो जाती है ये वही कंट्री हो जाती है जिसके प्रेसिडेंट एम्यूनल मैक्रोन हो जाते हैं, और जिसकी क्या कैपिटल क्या हो जाती है? कैपिटल जिसकी पेरिस हो जाती है, जहां पर इस बार ओलंपिक्स का आयोजन कराया गया था। है ना? बहुत सारी चीजें हम ऐसे ही कनेक्ट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। ऐसे ही पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में, और सारी चीजें लंबे टाइम तक याद भी रहेंगी। तो इसीलिए कनेक्ट कर करके चेन बना बना कर पढ़ा करो। ठीक है? बात करें किसने कहाँ पर ओपन कर दिया गया है? फ्रांस में। तो ये जो चर्च है, ये इसमें आग लग गई थी और ये बुरी तरह तरीके से क्या हो गया था? डैमेज हो गया था। अब एक बार फिर से इसको ओपन कर दिया गया है। याद रखना, आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि ये जो चर्च है ये है कहाँ पर, और ये भी याद रखना ये 861 साल पुराना चर्च है ना। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द कोच ऑफ अंडर 20 एंड अंडर 17 वुमेन्स फुटबॉल टीम? हाल ही में किसे अंडर 17 और अंडर 20 महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो ये कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं जोएकिम अलेक्जेंडरसन। ये जो जोएकिम अलेक्जेंडरसन है, ये कहाँ से है? ये स्वीडन से है। ये भी याद रखना। अभी हाल ही में जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी कि AIFF है, इसके द्वारा इनको कोच अपॉइंट कर दिया गया है अंडर 20 और अंडर 17 वुमेन्स फुटबॉल के लिए। अगला आपसे क्या पूछ रहा है, वेयर इज राजस्थान विल वेयर इज राजस्थान विल राजस्थान फिर वेयर विल राजस्थान होस्ट द राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट?
अभी हाल ही में आपसे बेसिकली ये पूछ रहा है कि अभी हाल ही में जो राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराई गई? तो ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराई गई? इसका आयोजन कराया गया जयपुर में। अभी हाल ही में जो राजस्थान है, राजस्थान ने होस्ट की है ये राइजिंग राजस्थान समिट। ये जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है, इसका नाम क्या है? राइजिंग राजस्थान समिट। इसमें क्या किया गया? इसमें इन्होंने इनवाइट करा पीएम मोदी को और जो प्रोमिनेंट बिजनेस लीडर्स है उनको इनवाइट किया। यहाँ पर जो सीएम हो जाते हैं राजस्थान के, क्या नाम है इनका? भजन लाल शर्मा जी। इनका एम है कि भाई राजस्थान की जो स्टेट इकोनॉमी है उसको डबल करना है। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है, उसको आकर्षित करना है। ठीक है, इसलिए इन्होंने ये समिट कंडक्ट कराई है। अगला आपसे पूछ रहा है हु हैज रिसेंटली लॉन्च द पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल। अभी हाल ही में किसने पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल को लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने। फटाफट से बता दो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन जाते हैं? हाँ, बोलो बोलो, कौन हो जाते हैं? बिल्कुल सही, धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इस ई विद्या चैनल डीटीएच चैनल को लॉन्च किया गया है। ये चैनल नंबर 31 होने वाला है। बेसिकली इसमें होगा क्या? ये जो चैनल होगा ये इंडियन साइन लैंग्वेज में होगा। जो बच्चे, जो डिफरेंटली एबल बच्चे हैं, यानी कि जिन्हें सुनने में दिक्कत होती है, अब ये जो चैनल है ये लॉन्च किया गया है उन बच्चों के लिए। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है हमारी, उसके तहत इसको लॉन्च किया गया है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा। याद रखना। अगला आपसे क्या पूछ रहा है? विच स्टेट गवर्नमेंट विल रिसेंटली लॉन्च मेज फ्लोर अंडर द नेम ऑफ हिमबोग। हिमबोग के नाम से वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने मक्के का जो आटा है उसको लॉन्च किया है? तो हिम से हम लोग क्या याद रख सकते हैं? हिम से आपको क्या याद आ रहा है? हिम से जम्मू एंड कश्मीर, हिम से उत्तर प्रदेश, हिम से उत्तराखंड, या फिर हिम से हिमाचल? हाँ, तो हिम से क्या हो जाता है? हिमाचल। तो हिमाचल ने ये हिमभोग के नाम से जो मेज यानी कि मक्का का आटा है इसको लॉन्च कर दिया गया है, कर दिया है। बात करें हिमाचल प्रदेश के सीएम के बारे में, तो ये कौन है? ये है सुखविंदर सिंह सुक्खू और यहाँ के गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। इनका नाम भी आप याद रखना। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस करी है, ऐसी हमने हर रोज इन क्वेश्चन में सीएम, हम सीएम देखते हैं जब भी किसी स्टेट की बात आती है, और गवर्नर देखते हैं, है ना? कोई भी मिनिस्ट्री आती है तो हम सबके मिनिस्टर देख लेते हैं। ऐसे करके हमने ये सारी चीजें कवर कर ली और आपको पता भी नहीं चला। यही तो है निंजा टेक्निक। देखा आपने? हाँ? देखिए आपने हमारी निंजा टेक्निक। ऐसे धीरे-धीरे से आप बार-बार इनको लिखते रहेंगे, बार-बार मैं आपको पढ़ाती रहूँगी। तो ये सारे जो बेसिक से क्वेश्चन हैं, जो ऐसे ही लग-लपट के आ जाते हैं और हमारे एग्ज़ाम में क्या कर देते हैं, नंबर कम करवा देते हैं। है ना? कि हम ये बेसिक से चीज़ हम पढ़ना भूल जाते हैं, दिमाग से निकल जाती है, बार-बार नहीं रिवाइज़ करते। है ना? अपने स्टेट का तो याद रहता है, 1-2 जो न्यूज़ में रहते हैं, वो याद रहते हैं, बाकी हम भूल जाते हैं। अगर हम ऐसे याद करेंगे तो देख लो सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे, आप चिंता मत करो। बस आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहना और साथ-साथ अपना डेली रिवीजन करते रहना। एक बार क्लास नोट्स बनाए और अपने नोट्स को उनको 10 मिनट रिवाइज कर लिया, बस इतना काम आप करते रहना मेरे कहने से। बाकी आप मुझ पे छोड़ दो, कैसे चीजें याद करवानी है, कैसे आपके दिमाग में फिट करनी है। अगला आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली हु विल प्रिसाइड ओवर द 68th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ड्रग कंट्रोल कमीशन। जो यूनाइटेड नेशन का यानी कि संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग है, इसकी 68 यानी कि 68वीं मीटिंग के अध्यक्ष कौन बन गया है? तो ये कौन सी कंट्री बन गई है? ये बन गई है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि पहली बार 68th सेशन है, 68वां सेशन है, लेकिन भारत इसकी अध्यक्षता पहली बार कर रहा है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि वेयर हैज द 100 टीबी इरेडिकेशन कैंपेन स्टार्टेड रिसेंटली। हाल ही में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो ये 100 दिवसीय जो टीबी उन्मूलन अभियान है ये शुरू हो गया है कहाँ पर? हरियाणा के पंचकुला से, पंचकुला में। ये जो टीवी रेडिकेशन अभियान है ये 347 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया जाएगा। इसमें है क्या? बेसिकली ये कैंपेन किस लिए है कि जो भी टीवी के मिसिंग जो पेशेंट्स हैं उनको ढूंढना और उनका इलाज करना, क्योंकि 2025 में हमारा टारगेट है कि भारत को टीबी मुक्त बनाना है, इसीलिए इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
कहाँ से लॉन्च किया गया है? पंचकुला से, ये भी याद रखना। आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? हु हैज रिटन द रिसेंटली लॉन्च्ड बुक रेनबो वॉरियर्स ऑफ इंडिया? अभी हाल ही में बुक लॉन्च की गई है, किस नाम से? रेनबो वॉरियर्स ऑफ इंडिया। आपसे पूछ रहा है कि इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन हो जाते हैं? इसके लेखक है होशांग मर्चेंट। याद रखना, ऐसे बुक और ऑथर पूछ लेता है जो रिसेंटली लॉन्च हुई होती है, न्यूज में होती है, तो याद रखेंगे आप सभी प्यारे बच्चे, ठीक है? तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। इस पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है? बस ऐसे ही आप नोट्स बनाते रहना, शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़ते रहो। बाकी अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपने बड़ों का सम्मान करो, अपने छोटों से प्यार करो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में।